जहां शुरुआत में जब कोई व्यक्ति शेप शॉप बिजनेस के भीतर जुड़ता है, इस तरह के बिजनेस कॉन्सेप्ट में आता है, क्या शुरुआत में हमारे सपने पूरे हो सकते हैं? इस बात का भरोसा होता है क्या? शुरुआत में जब कोई व्यक्ति पहली बार हमारे घर पर आता है, इस बिजनेस के बारे में बताता है, समझाता है कि इस बिजनेस की वजह से आपकी जिंदगी बदल जाएगी, क्या कोई भी व्यक्ति यकीन करता है क्या? शुरुआत में किसी भी व्यक्ति को पता नहीं चलता कि आने वाले कल में हम अपनी जिंदगी में कहां तक पहुंच सकते हैं। शुरुआत में किसी व्यक्ति को मालूम नहीं होता कि आने वाले कल में हम कितना बड़ा मुकाम हम हासिल कर सकते हैं। शुरुआत में जब कोई व्यक्ति पहली बार हमारे घर पर आता है, इस बिजनेस के बारे में समझाता है कि आने वाले कल में आप करोड़पति बनेंगे, आने वाले कल में आप डायमंड बनेंगे, आने वाले कल में आप लाखों कमाएंगे, तो लोगों को क्या लगता है? मजाक कर रहे हैं साहब। क्या लगता है? क्या लगता है? मजाक कर रहे हैं, टोपी पहना रहे हैं, सपनों वाली बातें कर रहे हैं। ऐसा ही होता है या नहीं होता है? ऐसा ही हर किसी व्यक्ति के साथ होता है। दोस्तों, मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरा नाम अजय पंडित है और बेसिकली मैं आगरा से हूं। शेप शॉप बिजनेस को जब मैंने पहली बार देखा था, जब पहली बार मुझे दिखाया गया था, उस समय इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का मैं सेकेंड ईयर का स्टूडेंट था। शुरुआत में किसी व्यक्ति को भरोसा नहीं होता। जब इस तरह के बिजनेस के बारे में कोई व्यक्ति चर्चा करता है, कोई व्यक्ति इस बारे में बताता है, मुझे भी जब पहली बार बताया गया था इस बिजनेस के बारे में, मुझे भी भरोसा नहीं हुआ था। मैं भी मनी मन सोच रहा था और मैं उनसे बोल भी रहा था जो मुझे प्लान देने के लिए आए थे कि मैंने कहा साहब क्यों मजाक कर रहे हो, आज मैं इंजीनियरिंग करता हूं, वो भी गवर्नमेंट कॉलेज से। उसके बावजूद मुझे आज इस बात का भरोसा नहीं है कि जब मेरी इंजीनियरिंग पूरी हो जाएगी, साल का 8 लाख छोड़िए, महीने का 8 लाख छोड़िए, साल में भी 8 लाख कमाऊंगा या नहीं कमाऊंगा, मुझे इस बात का भरोसा नहीं है। और आप यहां पर क्या कहते हो कि बिना डिग्री वाला आदमी भी अगर कोशिश करेगा तो यहां पर महीने में लाख रुपए कमा सकता है, 8 लाख कमा सकता है, हां या ना? भरोसा हो सकता था क्या? भरोसा होता है क्या? मेरे भाई, ये माहौल का सारा गेम है। ये सारा का सारा गेम माहौल का है। ये सारा का सारा गेम एक्साइटमेंट का है, एक्साइटमेंट का है। अगर आपके भीतर एक्साइटमेंट है तो आप वहां पहुंच सकते हैं जहां पर आप जाना चाहते हैं, लेकिन आपके भीतर अगर एक्साइटमेंट नहीं है तो जहां है आप जिंदगी भर वहीं रह जाएंगे। आदमी अपनी जिंदगी में अगर कामयाब होता है तो अपने जोश की वजह से। मालूम पड़ा किसी के पास आप प्लान देने के लिए गए और प्लान कैसे दे रहे हैं? देखिए साहब, ये हमारी शेप शॉप कंपनी है, इसमें देखिए साहब जोड़ते हैं तो एक लेफ्ट में लगाते हैं तो ये बनता है, देखो साहब एक राइट में लगाते हैं तो ये बनता है। आपका ये डल एटीट्यूड, ये डल एटीट्यूड क्या सामने वाले व्यक्ति को कन्विंस कर सकता है? इस बिजनेस को लेकर कन्विंस कर सकता है? आने वाले कल में आप डायमंड बनेंगे। कितने लोगों को इस हॉल के भीतर भरोसा है? भरोसा है आपको? भगवान ने गले में आवाज दी है, आवाज दी है, भरोसा है। मुट्ठी बांध के बोलो कि आई एम अ डायमंड, 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 यू आर अ डायमंड, आई एम अ डायमंड, यू आर अ डायमंड। आर यू डायमंड? आर यू डायमंड? ये विश्वास अपने सीने में जरूर रखना, ये विश्वास आप अपने सीने में जरूर रखना, क्योंकि जब आदमी को इस बात का भरोसा होता है मैं डायमंड बन सकता हूं, तो फिर जमाना आपके बारे में क्या राय रखता है, इस राय से किसी आदमी की जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि आपको अपने सपनों पर भरोसा होना चाहिए। क्या आपको विश्वास है? विश्वास है? इस माहौल में जब आप बैठे हो, जब जब इस माहौल के भीतर ताली बजाने का मन करे तो क्या करना चाहिए? पहले हम पड़ोसी को देखते हैं, ये बजा रहा है कि नहीं, फिर इसको देखते हैं ये बजा रहा है कि नहीं, छोड़ दो अपन बजा के क्या करेंगे। मन जब करे ना, मन जब करे ताली बजाने का, नहीं मैं बता रहा हूं, जब मन करे ना ताली बजाने का, तो ना इधर वाले को देखना ना इधर वाले को देखना। आपको जिंदगी इधर वाले की बनानी है, इधर वाले की बनानी है या खुद की बनानी है? ये मत देखो कि आपका इधर वाला क्या कर रहा है, ये मत देखो आपका इधर वाला क्या कर रहा है, बस वो करो जो आपका मन कर रहा है। मन कर रहा है यार, बहुत अच्छी बात यहां पर बोले गई है, ताली बजाना चाहिए, तो इतना जोर से बजाओ कि पड़ोसी के कान में भी सीटी बजने लगे। ऐसे बोले भाई धीरे, जब चिल्लाने की बात आ जाए इतना जोर से बोलो, पड़ोसी भी बोले। बगल में किसी ने साइलेंसर लगा दिया है क्या साहब?
चिल्ला सकते हो? चिल्ला सकते हो? जो व्यक्ति अगले 4 साल तक इस हॉल के भीतर ही नहीं बल्कि अपनी जिंदगी में अगले 4 साल तक अपने एक्साइटमेंट को मेंटेन करके रखेगा, साला उसका पड़ोसी भी उसको डायमंड बनने से नहीं रोक सकता। उसका पड़ोसी भी डायमंड बनने से नहीं रोक सकता। यू हैव टू एक्साइटमेंट रख सकते हैं आप। अब बोलने की बात है, आवाज लगाने की बात है, अपनी तरफ से गला फाड़ के बोलना है, गला फाड़ के चिल्लाना है, गला फाड़ के कहना है। कई सारे लोग बोलेंगे साहब ऐसा तो नहीं बगल वाला पागल समझेगा। कई सारे लोग क्या सोच रहे होंगे, साहब बगल वाला पागल समझेगा। अरे मेरे भाई, समझदार लोग इतिहास पढ़ते हैं और पागल लोग इतिहास बनाते हैं। पागल लोग ही तो इतिहास बनाते हैं। पड़ोसी पागल समझ रहा है, समझने दो। पड़ोसी पागल समझ रहा है, समझने दो। अपना एक्साइटमेंट यहां से इस छत को फाड़कर बाहर निकलना चाहिए। इस छत को फाड़कर बाहर निकलना चाहिए। आर यू एक्साइटेड? Are you excited? Are you excited? इस बिजनेस को दोस्तों आज से 15 साल पहले, इस बिजनेस को आज से 15 साल पहले देखा था। इस बिजनेस को आज से 15 साल पहले देखा था। अपलाइन ने भरोसा दिलाया था कि अजय जी जब जब मौका मिले अपने एक्साइटमेंट को दिखाने का, अजय जी सारी दुनिया बोलेगी नहीं बनोगे, अपने आप पे भरोसा रखना, अपने आप पे भरोसा रखना, अपना एक्साइटमेंट बंद करके रखना। और जब जब आपसे कोई बोले आप डायमंड नहीं बन सकते, आई एम अ डायमंड। 15 साल लगातार ये गाना खुद से गाता रहा। 15 साल लगातार अपने एक्साइटमेंट को मेंटेन करके रखता चला गया। और आज इस एक्साइटमेंट ने, अपलाइन के आशीर्वाद ने, टीम की मेहनत ने इस बिजनेस के भीतर मुझे क्राउन लेवल तक आज पहुंचा। ये एक्साइटमेंट मेंटेन करके रखना पड़ेगा। 15 घंटे, 15 महीने और 15 साल की डायमंड बनने की चाहत है ना मेरे यार। यही वो मौसम होता है, यही वो माहौल होता है। इस बिजनेस के भीतर सफल होने के लिए क्या चाहिए? 90% प्लान समझाना आए चाहे नहीं आए। लोगों के पास अगर घुस गए, भाई साहब ये देखो प्लान फोल्डर, ये देखो एक आदमी ये पैकेज, ये देखो लगाया लेफ्ट में एक 500 का नोट, ये लगाया राइट में एक 500 का नोट, ये बन गया पेयर 1000, और ये लगाई बुलसाई, अब बुलसाई लगाई बन गया साहब इतने का अमाउंट, देखो बन गया डायमंड। प्लान उसे समझ में आया हो या नहीं आया हो? प्लान उसे समझ में आया हो या नहीं आया हो? और अंदर की बात बताता हूं, जब आपने पहली बार प्लान देखा था ना, समझ में तब भी नहीं आया था, समझ में तब भी नहीं आया था। और वो एक्साइटमेंट में जब किसी को समझाने के लिए जाओगे ना, सही समझाया या गलत इससे फर्क नहीं पड़ता। वो आपका एक्साइटमेंट आपके भीतर का सब सामने वाला व्यक्ति देखता है ना, तो उस व्यक्ति को इतना यकीन हो जाता है दुनिया में कोई डायमंड बने ना बने ये पक्का बनेगा, दुनिया में कोई डायमंड बने ना बने ये पक्का बनेगा। और उस समय वो सोचता है इसका हाथ भी अगर मैंने पकड़ लिया ना, ये अगर 1 करोड़ कमाएगा तो इसके पीछे पीछे 50 लाख तो मैं भी कमा लूंगा। वो उस वजह से आदमी आपके बिजनेस में आता है। आपका एक्साइटमेंट मेंटेन रख सकते हैं आप? मेंटेन रख सकते हैं? बिलीव कर सकते हैं? मेरे भाई, ये जिस प्रोग्राम को आप यहां पर देखने के लिए आए हैं ना, ये कोई छोटा मोटा प्रोग्राम नहीं है। हर वो व्यक्ति जब इस बिजनेस के भीतर आता है ना, जिस दिन से कोई व्यक्ति इस बिजनेस के भीतर जुड़ता है, उस दिन से, जिस दिन से वो पहली बार किसी ट्रेनिंग को अटेंड करता है, उस दिन से उसके दिमाग में एक विचार पलता है, मुझे डायमंड बनना है, मुझे डायमंड बनना है, मुझे डायमंड बनना है, मुझे डायमंड बनना है। न जाने सोते हुए, जागते हुए, खाते हुए, पीते हुए, दुनिया के हर काम को करते हुए, न जाने कितनी बार इस विचार को अपने दिल में, अपने जीवन में, अपने दिमाग में जगह देता है और बोता है, ये सोचता है मुझे डायमंड बनना है, मैं डायमंड बनूंगा, 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 मैं डायमंड बनूंगा। किसी आदमी की 4 साल आप डायमंड बनेंगे। किसी आदमी के 4 साल का पेशेंस का रिवॉर्ड होता है ये डायमंडशिप। किसी आदमी के 4 साल का धीरज के साथ रुके रहने का रिवॉर्ड होता है ये डायमंडशिप। किसी आदमी के 4 साल तक लगातार अपने एक्साइटमेंट को मेंटेन करके रखने का रिवॉर्ड होता है डायमंडशिप। किसी आदमी के 4 साल तक नेगेटिविटी को फेस करते करते खुद को पॉजिटिव वाइब्रेशन में रखकर खुद के माइंडसेट को यह बिलीव दिलाना कि मैं डायमंड पक्का हर हाल में बन के दिखाऊंगा,
ये उस व्यक्ति का रिजल्ट और रिवॉर्ड होता है, ये दिन जिस दिन के खातिर कोई व्यक्ति रात दिन मेहनत करता है। आप जब काम करते हैं फील्ड में, जब लोगों को नो सुनते हैं, नो बोलते हैं, इनकार करते हैं, मना करते हैं आपसे लोग, क्यों मैं लोगों की ना को सुनूं, क्यों मैं लोगों की ना को बर्दाश्त करूं? जब लोग बेइज्जती करते हैं तो उनकी बेइज्जतियों को मैं झेलूं क्यों? बैठना, वो क्यों का जवाब आज आपको यहां पर मिलेगा। क्यों?